हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर सिंपल फ्रिल बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है सिंथेटिक, वो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना होगा। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे 1/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हल्का सा वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद मैंने इस तरह से फैब्रिक को फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है, जिसकी लेंथ भी मैंने ली है 12 इंचेस। ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके हुए हमें यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक, और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह से ये हमने बॉटम का पार्ट मार्क कर लिया है, इसे हमें कट करना होगा। तो मैंने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है, इसे ओपन करना है हमें यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम में नीचे की तरफ हमें फ्रिल बनानी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 स्ट्रिप्स कट कर ली है। जिसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस। तो इस तरह से 2 हमने स्ट्रिप्स कट कर ली है, जिसकी मदद से हम फ्रिल बनाएंगे बॉटम के पार्ट में। अब देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे प्लेस करना है, और हम इसी शेप और साइज़ में 2 और पीस कट कर लेंगे, जिसे हम यूज़ करेंगे बेस के फैब्रिक में। आप चाहे तो प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है। तो इसकी मदद से मैंने 2 और पीस कट कर लिए हैं, जिसे हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक में। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, दोनों मैंने राइट साइड पे रखे हुए हैं। जिसके ऊपर हमारा जो बेस का फैब्रिक था उसे हमें उल्टा रखना है, और उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे, और ये हमारी नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस के फैब्रिक को उल्टा रखना है, और उसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हमें इसे टर्न करना होगा,
तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे तो हमारी नेकलाइन और आर्म होल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने जो फ्रिल के लिए स्ट्रिप्स कट की थी उसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर फोल्ड करनी है और जो हमारे ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है और नीचे की हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को सेपरेट करना है और हमें इसे हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से दोनों पार्ट्स में हम गैदरिंग तैयार करेंगे। तो ये हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट हमने कट किया था उसकी जितनी चौड़ाई है उतनी हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है उसे हम उल्टा रख के दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ये जो पार्ट है उसे हम दूसरे पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने फ्रिल को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना होगा। तो ये हमारा राइट पार्ट है बॉटम का और ये है हमारा टॉप का पार्ट। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है। ये जो हमारी चौड़ाई है उससे मैंने अप्रॉक्स 3 to 4 इंचेस कम ली हुई है। तो ये हमारी जो जॉइनिंग है यहाँ पे हमें इसे लगाना है। तो मैंने इस तरह से सिंपली बैक साइड पे टर्न कर लिया है और ये जो हमारा जॉइनिंग का पार्ट है यहाँ पे हमें इसे स्ट्रेच करते जाना है और सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करना है पूरी चौड़ाई में। इसी तरह से हमें बैक साइड में भी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फिटिंग कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।